अब क्या होती है इक्विवेलेंस क्लासेस, कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट तो आप माइंड में ये रखें कि इक्विवेलेंस क्लासेज एक इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए ही फाइंड आउट की जाती हैं। अगर रिलेशन हमारा एक इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है तो उसकी इक्विवेलेंस क्लास नहीं निकाली जा सकती। तो इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है? लेट R इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट A इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A इज, उसको हम लिखते हैं आपका इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, सच दैट कि जो A है वो आपका इस A का ही एक एलिमेंट होगा। सेट A पर एक इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब RA टू A एक रिलेशन है और इस रिलेशन को हम कह रहे हैं कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। किस तरीके से कि ये स्मॉल a इसका ही कोई एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास को हम इस तरीके से लिखेंगे। ये तो हो गई इसकी नोटेशन, डिनोट कैसे करेंगे। डेफिनेशन क्या होती है इसकी? इसका मतलब है कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए जो है वो एक सेट होती है, आई मस्ट से एक सबसेट होती है जिसमें x टाइप के एलिमेंट आएंगे सच दैट कि जो x हैं वो भी इस A से होंगे, और किस तरीके से कि x इज R रिलेटेड टू A। इसको ही हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, इज x such that x belongs to A and x, A belongs to R। इसमें वो x आपके आएंगे जो A के साथ ऑर्डर्ड पेयर्स में आते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं इस पर एक एग्जांपल आपको करवाता हूं। मान लो R हम एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं A टू A। A टू A हमने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया सच दैट R इज इक्वल टू A कॉमा B सच दैट A माइनस B इज डिवाइडेड बाई 2। ये 2 से डिवाइड होगा एंड आप यहां पे लिखें फाइंड इक्विवेलेंस क्लासेज, सभी की निकालनी है। फाइंड इक्विवेलेंस क्लासेज। तो पहले तो मैं यहां पर आपका ए सेट भी लिखता हूं। ए सेट को हम लिख रहे हैं वो है 1 2 3 4 5। इस सेट पर ये रिलेशन है और रिलेशन बना लें और उसकी इक्विवेलेंस क्लासेज बताइए। तो हम यहां पहले इस रिलेशन को लिख देते हैं कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। देखो यहां A टू A है 1 का खुद के साथ 1 कॉमा 1। आप देखो कि 1 माइनस 1 क्या होगा? इस 0, और 0 आपका 2 से डिवाइड हो जाता है तो यहां पे आ जाएगा 1 कॉमा 3। आप 1 माइनस 2 करोगे तो आएगा -2 और वो 2 से डिवाइड हो जाता है। 1 कॉमा 5 ये आएंगे। जब हम 2 से करेंगे तो 2 कॉमा 1 देख लें आप, दूसरा सेट भी ये A ही है, आप अलग से लिख लो अगर कंफ्यूजन हो तो। 1 को सबके साथ ले लिया, अब 2 को 2 कॉमा 1 2 से डिवाइड नहीं होता यानी 2 कॉमा 1 नहीं आएगा। 2 कॉमा 2 यहां पर आ जाएगा एंड 2 कॉमा 4 आएगा। इसके बाद 3 कॉमा 1 यहां आ जाएगा, 3 कॉमा 3 यहां आएगा एंड 3 कॉमा 5। 4 की बात करेंगे तो 4 कॉमा 2 4 कॉमा 4। फिर 5 को लेंगे तो 5 कॉमा 1 एंड 5 कॉमा 3 एंड 5 कॉमा 5। आप चेक करें कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है।
देख लो हर किसी के लिए यहाँ A कॉमा ए टाइप का एलिमेंट है तो रिफ्लेक्सिव, एंड सभी का रेसिप्रोकल यहाँ पर है तो सिमेट्रिक, एंड ये ट्रांजिटिव भी है। हमें इसे इक्विवेलेंस यहाँ शो नहीं करना क्योंकि हम इक्विवेलेंस क्लास पर बात कर रहे हैं। अब आप समझो कि पहली बात तो इस A के हर एलिमेंट के लिए अगर ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है तो हर एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास निकाली जा सकती है। कैसे? अगर मुझे मान लो 1 की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है तो 1 को हम ऐसे लिखेंगे, एंड डेफिनेशन क्या है कि इसमें x टाइप के एलिमेंट आएंगे सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड x कॉमा 1। देखो जरा, अब ये A तो हमारे पास है ना यहाँ पे 1, x निकालना है तो आप इस R के अंदर वो ऑर्डर्ड पेयर्स ढूंढ लें जहां पे 1 सेकंड पोजीशन पर है। तो जरा देखिए, एक तो ये है एंड एक यहां पर और एक यहां पर। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 में देखिए जरा, यहां पे x क्या है 1 है, यहां पे x क्या है आपका 3 है, और यहां पे x क्या है 5 है। दिस इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। अगर हम आपसे कहें कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 निकालिए तो आप कैसे लिखेंगे? x सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड x कॉमा 2 बिलोंग्स टू R। अब उन वो पोजीशंस ढूंढ लीजिए जिनमें आपका यहां पे 2 सेकंड पोजीशन पर है। एक तो ये है एंड इसके बाद एक ये है। तो ज़रा देखिए कौन कौन से आ गए यहाँ पर। एक तो ये फर्स्ट पोजीशन पर 2 है आपका एंड यहाँ पे है 4। सो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 ये हो जाएगी। अब ये आप बोले सर 3 का निकालें, 3 का निकाल लो। x सच दैट x बिलोंग्स टू A x कॉमा 3 बिलोंग्स टू R। अब जरा 3 वाले देख लो जिनमें 3 आपका लास्ट में प्रेजेंट है। तो यहां पर आपने देखा ये है, एक ये है और एक ये है। तो यहां पे आ गया 1 3 5। अब आप चेक कर लो कि सर आप बोले कि ये तो 1 वाले के सेम आ गया, दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। तो यही होता है, क्या होता है कि इक्विवेलेंस क्लासेस जब आप निकाल रहे हैं तो इक्विवेलेंस क्लासेस या तो आपकी डिसजॉइंट होंगी, मतलब या तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, और या फिर वो आइडेंटिकल आएंगी। अब 1 3 5 जब हमने निकाल लिया तो ये एक सबसेट बन गया इस A का। तो ये जो 1 3 5 है ना, ये इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 है, ये इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 है, और ये इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5। यानी जो एलिमेंट्स उसके अंदर हैं उन सभी के लिए ये क्या है? आपकी इक्विवेलेंस क्लास है। सेम यहां पर ये 2 के लिए और 4 दोनों के लिए क्या है? एक इक्विवेलेंस क्लास है। अब आपने देख लिया कि कैसे हम इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे। अभी आप कुछ नोटिस करें तो ये जो इसको हम कुछ नाम दे दें, जैसे दिस इज A1, इसको नाम दे दिया कुछ A2। A1 और A2 का आप यूनियन लोगे तो वो A मिल जाएगा। A1 और A2 का इंटरसेक्शन लोगे तो 5 मिल जाएगा। मतलब दोनों का इंटरसेक्शन 5, मतलब यहां पर ये म्यूचुअली डिसजॉइंट है। तो अब हम इसकी प्रॉपर्टीज लिखते हैं। इन जनरल इफ R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, देन R डिवाइड्स A into mutually disjoint subsets, mutually disjoint subsets
सच दैट जो आर इक्विवेलेंस रिलेशन है वो उस ए सबसेट को ऐसे म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट्स में डिवाइड करेगा। कैसे, क्या प्रॉपर्टीज उनकी होंगी? सबसे पहला, ऑल एलिमेंट्स या फिर आप लिख लो ए आई एंड ए जे सच दैट all elements of AI are related for all I। हर एक I के लिए इस AI के जो एलिमेंट्स हैं वो रिलेटेड होंगे। आप समझो, ये एक सबसेट बन रहा है, इसके आप कोई भी दो एलिमेंट ले लो, 1 3 ले लो, 1 3 का पेयर आपका इस R में होगा। आप 1 5 ले लो तो वो भी होगा, 5 1 ले लो वो भी यहां पर होगा। मतलब अगर आप कोई भी दो एलिमेंट यहां से लोगे उस सबसेट से, तो वो आपके इस रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे एंड वो यहां इस आर के अंदर होंगे। ये पहली कंडीशन आपसे कह रही है। इसको ले लो 2, 4, 4, 2 दोनों ही आर में आएंगे। तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ AI आर रिलेटेड फॉर ऑल I। ठीक है, जितने भी सबसेट बनेंगे। अब जरूरी नहीं है कि दो ही सबसेट बने, ये एक ऐसा रिलेशन था जिसमें दो बन रहे थे, और भी ज्यादा इक्वी जो सबसेट्स हैं वो बन सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? नो एलिमेंट of AI is related to any element of AJ। कि AI का जो कोई भी एलिमेंट है वो आपका AJ के किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं होगा। मतलब 1 का 2 के या इन दोनों का कोई एक एक एलिमेंट आप लोगे तो उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। पहली कंडीशन क्या है कि इस सबसेट के सारे कोई भी दो एलिमेंट आप ले लो तो वो रिलेटेड होंगे, और जैसे जितने सबसेट बनेंगे उनमें आपस में किसी एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। एंड थर्ड कंडीशन इज AI और AJ का आप यूनियन लेंगे। अगर ये 3 है तो तीनों का यूनियन उस प्रिमिटिव जो पहले वाला सेट है उसके बराबर होगा। एंड AI और AJ का आप इंटरसेक्शन लेंगे तो वो आपका फाई के बराबर होगा। ये कुछ इक्विवेलेंस क्लासेस की प्रॉपर्टीज होती हैं। इसी में आप लिखेंगे दीज सबसेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लासेस। और जो ये जो सबसेट हमारे आएंगे इन्हीं को क्या कहते हैं? हम आपका इक्विवेलेंस क्लासेस कहते हैं। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि कैसे किसी रिलेशन के लिए हम इक्विवेलेंस क्लासेस निकालेंगे। 1 के लिए, 3 के लिए, 5 के लिए सेम है, 2 और 4 दोनों के लिए ये इक्विवेलेंस क्लास का काम कर रहा है।